मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक ही चीज कहूंगा, से सॉरी। और गदर को आए हुए बहुत वक्त हो गया तो थोड़ा लेट हो गया, चाहता था ज़रा जल्दी आ जाए, बट इट्स नेवर टू लेट। एंड गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गोपी, and that also in Goa, and he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो बोला नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया, शायद मैं वहीं जाके सेटल जाऊँ। तो मैं चाहता हूं आप प्लीज मंच पे आए, एवरीबडी वुड वांट टू सी यू। ओहो हो, सनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, इतने सारे सवाल जवाब, ये कमाल की टीम यहां पे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इतना एंटिसिपेशन, व्हाटएवर वी हैव सीन अब तक इज फैबुलस, दमदार। अब ये ट्रेलर चलाने से पहले सबको क्या बोलेंगे सर? बस आपको पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, आप लोग सब यहाँ आए हैं और आप लोगों का प्यार एंड गुड विशेस, दैट्स व्हाट वी वांट। हम लोगों ने मेहनत की है, हर आदमी मेहनत करता है, एंड में हम सामने आ जाते हैं आप लोगों के। और गदर को आए हुए बहुत वक्त हो गया तो थोड़ा लेट हो गया, चाहता था ज़रा जल्दी आ जाए, बट इट्स नेवर टू लेट। एंड द फिल्म, I love the film. इस फिल्म के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल लेट्स वॉच द ट्रेलर। Of course, विनीत भाई, congratulations। कह रहे हैं ये साल सिर्फ आपका ही है एंड मजा आने वाला है, क्योंकि अब तक जो आपने किया है, आपकी हर एक परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया है, बट दे आर सेइंग ये जो जाट में हो रहा है ना, ये अब तक नहीं देखा, ये सब पे एक्चुअली भारी होने वाला है। टॉक टू अस अबाउट दिस एंड दिस ब्रिलियंट कोलैबोरेशन सर। कोयल की आवाज़ से तो दिन शुरू होता है, और मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती थी, इसे यूज़ कर लिया है, तो ये सुनाई देगी फिल्म में। थैंक यू सो मच सनी सर। मैं क्या बोलूँ, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। एंड थैंक यू सो मच गोपी सर, ही सो, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड, एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का। थैंक यू सो मच। मैत्री, जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2, और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है। एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर। बहुत ही सुंदर अनुभव था। प्रोड्यूसर्स वहाँ ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रोड्यूसर आ गए, एंड प्रोड्यूसर सेट पे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। या सो हम्बल, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रणदीप भाई, इस बार भाई ही बने हैं, इतना तो चलिए ओपन कर ही देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स यू नो सर, आपने लाइनअप की बात की मैत्री की, अभी वो प्रभास सर की फिल्म है, यू नो एनटीआर सर की और प्रशांत सर के संग, मतलब ये कहीं और ही जाने वाला है। एंड अभी कमिंग बैक टू जाट, मैं बोलूँगा मतलब लुकिंग बैड एस नेवर लुक्ड सो गुड। मतलब किसी ने इतना खूबसूरत और हैंडसम दिख के इतना खतरनाक विलन मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी वो अदा किया होगा। गिव इट अप फॉर दिस मैन हु इज दिस ब्रिलियंट हैंडसम एक्टर, एट द सेम टाइम अ वेरी डेयरिंग एक्टर। हर बार जो कैरेक्टर उठाते हैं ना, वो सच में हट के अलग होता है। सब लोग यहाँ पे हाँ हाँ ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रणदीप हुडा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर दिस मैन। Welcome, sir. Thank you so much for being here. As I said, Thank you. super handsome, at the same time super daring. Because एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर का किरदार आप निभाते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए. This is something else, you know, रणतुंगा. Talk to us about this entire thing and the journey, of course.
कुछ मिसइन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैंने खुद डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे, तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu actually who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so that was a problem, but that's the beauty of entertainment. If there was anybody else playing Jat except for Sunny Paji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he is so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Paji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said just follow me, and I said इसमें logic क्या है? बोलते हैं there is no logic, only magic, which we can see on the screen. And I also would like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and all the producers. They've been very sweet, and one thing I like about the South film industry very much, it's my first time working there, is the producers really have a lot of respect for the vision of the director and the director, and that is something we should all follow, even in Bollywood industry. So I'm very happy to be a part of it. Rana Tunga, yeah, he's great. Thank you. He's just too good, sir. दोनों बार जो देखा है वो एंट्री पे ही लग रहा है अब ये क्या करेगा और कैसे करेगा. Now ladies and gentlemen, of course, मैंने रणदीप भाई को ऐसा एकदम मुस्कुराते हुए किसी की बात करते हुए, मैं शायद वो एक अलग आज मुस्कुराहट है चेहरे पे while you were talking about सनी पाजी, तो मैं भी यही कहूंगा वो 2.5 किलो का हाथ जो कि कमजोर को हमेशा ऊपर उठाने के लिए बढ़ता है और जो गलत करता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए बढ़ता है. द मैन, द मर्द, द एंग्री मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर सनी देओल. तोड़ फोड़ तालियां होनी चाहिए. द डैशिंग, द धमाकेदार देओल साहब. सो वेलकम. इतना कुछ सब लोगों ने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है. But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, नवीन जी ने आके मुझे पहले साइन किया था गदर के वक्त, and we were very excited to do a film. कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई. तो फिर eventually Gopi came to me कि I will do this film, and that was the first time I met Gopi, and that also in Goa. And he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो बोला नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे. बिकॉज उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, आई जस्ट बिलीव्ड इट, एंड उस तरह से ये फिल्म बनी. एंड देन ऑब्वियसली माय प्रोड्यूसर्स, दे हैव बीन सो गुड. हम सच्ची मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है. सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं. क्योंकि सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है. और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते. और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए. मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया. शायद मैं वहीं जाके सेटल हो जाऊँ. हाँ जी. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. बहुत मज़ा आया. एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं. और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, हम लोग फिर कैसे खो जाते थे,
So that's what cinema is all about, and that's what Jat is all about. And जब कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक ही चीज कहूँगा, Say sorry! इसी का इंतजार था. Thank you.